मौलाना तलहा सिद्दीकी साहब, अब बातचीत तो होती रहेगी, आपसे दो सवाल है। एक, ये गोश्त को कैसे महफूज किया जा सकता है? दूसरा, ज़िबा करने में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? ये सवाल के जवाब तो आप देंगे, लेकिन मिठाई वगैरह तो खाए ना, ये इतनी रखी हुई है। बिस्मिल्लाह करें। हाफिज साहब लीजिए, आप लीजिए। आपने तो हाफिज साहब ने माशाल्लाह जी जी बिल्कुल कलाम सुना के जो है वो समा बांधा समा बांध ये दिया। मेरे को लगा कि महफिल रात में बैठे भूल गए थे कि बकरीद की प्रोग्राम। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी लीजिए आप लीजिए, लीजिए तलहा भाई। तो बहुत ज़िबा करने शुक्रिया में क्या एहतियात करनी चाहिए? जनाब। बकरीद के हवाले से असल सवाल तो यही है, असल तो यही है, बात यहीं से शुरू होती जी बिल्कुल। है। अच्छा ऐसा है कि जैसे जानवर को ज़िबा करने से पहले भूखा प्यासा रखना मकरूह है। जी, यानी ऐसा भूखा प्यासा ना हो बहुत लंबे अरसे तक कि रात से ही खाना हम पीना भी छोड़ भूखे दें। प्यासे थे, बड़ी मुश्किल से आप लोगों को कहा है कि खाना शुरू करें। तो ये यानी पानी आज हम पिला ज़िबा देना, होंगे। यानी पानी पिला देना वो बेहतर है, चारा खिला देना, लेकिन बिल्कुल ऐसा भूखा प्यासा ना हो। बेहतर ये है कि जैसे रात में अगर सुबह ज़िबा करना है या 9-10 बजे ज़िबा करना है तो 2-4 घंटे पहले ज़रूर चारा खिला दें और ज़िबा से पहले पानी पिला दें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि भाई दूसरे जानवर के सामने ज़िबा न किया जाए, जानवर के सामने छुरी तेज न की जाए, एक जानवर के सामने दूसरा जानवर नहीं ज़िबा हो, बेहतर नहीं है। तकलीफ होती है दूसरे जानवर को, समझते हैं बस आदाब में से है, आदाब में से, बिल्कुल ठीक है। और जाहिर सी बात है कि एक जानदार के अंदर जो सेंसेस तो होती है ना, जज्बात तो होते हैं, ठीक ठीक। तो ये आदाब में से है कि एक जानवर के सामने दो जानवर ज़िबा न कीजिए। हालांकि छुरी तेज करने को भी मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब चीज़ें यानी जानवरों के जिसे कहते हैं ना कि वेलफेयर का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया है। आज कल जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बाकायदा इसके स्टैंडर्ड्स हैं कि एनिमल वेलफेयर के ऊपर काम होता है, लेकिन वो एनिमल वेलफेयर जितना दीन के अंदर बयान किया गया है उतना भी शायद अब तक, क्योंकि हमारा उसमें काम भी है, मुताल्ला भी है, लेकिन जितना दीन इस्लाम ने एनिमल वेलफेयर को बयान किया है किसी और स्टैंडर्ड में अब तक बयान नहीं हुआ है। तो अर्ज़ कर रहा था कि तो जानवर को किबला रुख लेटाना मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन अगर जगह ना हो, तंगी हो, तो उसको घसीटना या बिल्कुल गर्दन मोड़ के इस तरह जैसे तकलीफ हो लेकिन किबला रुख जरूर कर दें, तो ये नहीं करना चाहिए। ज़ाबिह का किबला रुख होना जो है ना वो ज़रूरी है। बिला उज़्र इसको छोड़ना जो है ना वो जायज़ नहीं है, बिला उज़्र, यानी खामखा इसको ना छोड़ा जाए। तो ज़िबा किबला रुख होना बेहतर है, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ ले, या तो ज़िबा करते वक्त पढ़ ले, और या उससे पहले पढ़ लें। अगर दो लोग, जैसे होता है ना, बस कसाई ने हाथ रखा होता है, दूसरे ने भी हाथ रखा होता है, दोनों का बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, दोनों पढ़ लें। और ज़िबा जो है वो यानी थोड़ी के नीचे और गर्दन से ऊपर दरमियान में जो हड्डी होती है, दरखराब उसको बोलते हैं, उसके पास से ज़िबा करे। ऐसे करे कि उसका जो खाने की नाली है, सांस की नाली है, और दो खून की जो नालियाँ हैं वो अच्छी तरह कट जाए। लेकिन अगर ये है कि अगर खून की दो नालियों में से एक नाली और कट जाए और सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली कट जाए तो भी जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है, चारों रगें कहते हैं इसको उर्फ में, जिसमें एक फूड पाइप, वेंट पाइप यानी सांस की नाली, ग़िज़ा की नाली और दो खून की नाली, ये कटना ज़रूरी है। और ज़िबा से पहले कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर दुआ पढ़ लें, मसनून दुआ इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लें। और उसके ज़िबा करने के बाद उसकी जो है वो जिनकी तरफ से किया जा रहा है, बेहतर ये कि वो करीब रहें। जिनकी तरफ से कुर्बानी हो रही है वो खुद ज़िबा कर सकते हैं तो खुद ज़िबा करें, खुद ज़िबा करें। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते ज़िबा और ज़िबा करने का तरीक़ा नहीं आता तो जानवर को अज़ियतमंद नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि अगर ज़िबा करना नहीं आता तो शौक़ में कुछ लोग ज़िबा करते हैं, तो जानवर को खूब अज़ियत देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, करीब रहे, बेहतर तरीक़ा सीख लें, बेहतर है कि जिसको ज़िबा करना आता हो, क्योंकि जानवर को तकलीफ़ कम से कम होनी चाहिए। और एक इस दरमियान में एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जितना तेज़ छुरी होगी, जैसे छुरी को तेज़ कर ले, बहुत ज़रूरी है कि एक ही दफ़ा में, एक ही गो में, एक ही दफ़ा में चारों रगें कट जाए, और जितनी जल्दी हो जाए ये बेहतर है। इससे जानवर को बहुत कम तकलीफ होती है। चाहिए एक ऐसा महफूज कर लेना चाहिए। आज के दौर में गोश्त को कैसे महफूज किया जा सकता है, जबकि 8 घंटे 12 घंटे लोड शुरू हो रही है और हर घर में तो जनरेटर होता नहीं है, सोलर की सहूलत भी नहीं है, क्या करें? जी ये जो है जो मसले की तरफ आपने निशानदेही की है,
ये मसला तो रहेगा ही, और पता नहीं अब कब हल होगा, अल्लाह ही जाने, कौन बशर है जी क्या होगा। बहरहाल गोश्त को महफूज करने की जैसे बात की, 3 हिस्से कर लेने चाहिए, बेहतर तो यही है कि तकसीम कर दें, ठीक है। लेकिन सारा साल भी रख सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब गोश्त के जो हमारे यहाँ यानी रिवाज है ना, कि एक तो इसमें एक मसला वैसे ही है, यानी ये इस वजह से पेश आता है कि पूरा दिन की थकावट होती है, रात हो जाती है बांटते हुए, उसको समेटते हुए, तो जब बिल्कुल एक उलझन सी शुरू हो जाती है, फिर होता है कि जहाँ जगह मिले गोश्त को डाल दो, हर जगह, ऐसे ही होता है ना जी। और बस अगर पाए नहीं बने तो पाए भी गंदे समेत ऐसे भी हुआ है, ऐसे ही रख दो, खुर समेत रख दो, तो वो एक अलग से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है गोश्त देख देख के ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत मुज़र सेहत जो है ना वो तरीका है। गोश्त को एक तो ये है कि जब गोश्त बन कर आए ना तो उसको धो लें, धोकर फिर सुखाएं, प्लास्टिक पर सुखा लें, अखबार वगैरह पे ना सुखाएं, क्योंकि अखबार की जो इंक होती है ना वो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग होती है। अच्छा जी हाँ, हमारे अखबार में जो रोटियाँ, इस पे पाबंदी है वैसे, लेकिन अखबार में जो रोटियाँ लपेटते हैं ना, और वो गर्म भी होती है रोटियाँ, तो फिर वो इंक फैलती भी है, वो इंक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता है आजकल कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए सबको। बहरहाल तो वो गोश्त को कागज़ पे, सादे कागज़ पे, या बेहतर है कि आजकल लोग जिसको दस्तरखान नहीं आते उस पर फैला दें और पंखा चला दें धोने के बाद। अब वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के बाद उसके पैकेट बना के इस तरह रखें कि जब आप उस गोश्त को पकाने के लिए वापस निकालें ना, तो फिर आपको इतने बड़े बड़े थैले ना निकालने पड़े, क्योंकि फिर उससे कुश्तियाँ होती हैं, और फिर वो फ्रीज़र भी ख़राब होता है, और फिर 5 घंटे पहले बंद होता है, और फिर जब वो पूरा निकल कर आता है बाहर, फिर वो जमा होता है, फिर 5-6 घंटे बाहर ठंडा गर्म होता है वो। तो जब वो जितना फिर मतलब का गोश्त होता है उसमें से निकाला जाता है, जब उसको वापस रीफ्रीज़ किया जाता है ना, तो उसकी लाइफ बहुत आधी से भी कम रह जाती है। बार बार ये प्रैक्टिस होती है ना, इसकी वजह से गोश्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सेहत हो जाता है। तो एक इतना पैकेट बनाएंगे एक वक्त में पूरा निकले और इस्तेमाल हो जाए, और इस्तेमाल करने के लिए जब आप बाहर निकालें तो उसको निकाल कर फ्रिज में रखें, थैली समेत फ्रिज में रखें 4-5 घंटे के लिए। सुबह पकाना है, रात में फ्रिज में डाल दें, तो सुबह उसको निकालें, आप फिर से बराह रास्त इस्तेमाल करें, धोने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी जूसीनेस होती है ना कि गोश्त रूखा नहीं होगा, वो सब चीज़ें बरकरार रहेंगी और गोश्त महफूज भी रहेगा, ताज़ा भी रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो फ्रिज का खुलना, बार बार बंद होना, अगर फ्रिज लोड शेडिंग भी है ना, तो 4-5 घंटे अगर लोड शेडिंग है और लाइट नहीं, 4-5 घंटे नहीं 12 घंटे, अगर 12 घंटे भी है तो 12 घंटे में दरमियान में आएगी भी तो सही लाइट। तो अगर फ्रीजर के अंदर कूलिंग मौजूद है, बार बार असल में जो फ्रीजर खुलता है ना उसकी वजह से गोश्त खराब होता है। दूसरा, पहले से जो गंदा गोश्त रखा होता है उसकी वजह से जल्दी खराब होता है। तो अगर लोड शेडिंग भी होगी ना तब भी आपका गोश्त महफूज रहेगा।